हेलो हाय एवरीवन। तो बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करता हूं जो आपको प्रीवियस पाइप एंड सिस्टम की क्लास पढ़ाई गई है आप उसका रिवीजन करके आए होंगे। देखो टॉपिक वाइज में यही है, अगर आप पीछे की कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे की सवाल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पाइप एंड सिस्टम का जितने भी पीछे की क्लास हुआ है आप जाकर उसे देख लीजिए। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 5 है। क्लास 4 हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए, यानी कि टाइप 13 तक सवाल करा चुके हैं, ये टाइप 14 है। चलिए सवाल को पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है, तीन नलों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इन नलों में बहने वाली पानी की मात्रा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों नल मिलकर टंकी को 18 मिनट में भर सकते हैं, तो सबसे पतले पाइप इस टंकी को कितने समय में भरेगा, ये पूछा जा रहा है। आप लोग सवाल पढ़ लिए। चलिए करते हैं। बोला गया R1 और R2 R3 का रेशियो में हम लिख लेते हैं, क्या है 2:3/2। फिर क्या है 3 है। ये सभी क्या है, रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या तीनों नलों का दिया हुआ है। तो ये 3/2 है, इसको हम क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म में हो गया। फिर बोला इस नलों में बहने वाली पानी की मात्रा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जो वाटर का जो रेशियो होगा, यानी कि पहला नल का जो वाटर का रेशियो होगा और दूसरा नल का जो वाटर का रेशियो होगा और तीसरा नल का वाटर का रेशियो होगा, इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ये 16। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 36। फिर बोला गया तीनों नल मिलकर टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो तीनों नल मिलकर 18 मिनट में भर सकता है, तो तीनों नल मिलकर कितना पानी डाल रहा है, तो देख लो 16 9 25 और 25 और 36 कितना हुआ, 25 और 36 61 हो गया। यानी 61 पानी डाल रहा है। कितने मिनट तक डाल रहा है, तो 18 मिनट तक डाल रहा है, यही है ना। और पूछा गया है सबसे पतले पाइप कितने समय में टंकी को भरेगा, यही पूछा है। सबसे पतले पाइप जो है टंकी को कितने समय में, सबसे पतला पाइप यानी जो सबसे कम पानी निकाल रहा होगा, सबसे कम पानी कौन डाल रहा है यानी निकाल रहा है, तो ये 9। तो 9 से हम भाग दे देंगे। जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 122 मिनट लगेगा सबसे पतला पाइप को भरने में। सबसे पतला पाइप को भरने में उसे 122 मिनट लगेगा। इस सवाल का यही आंसर हो गया 122। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल कीजिए। देखिए 3 नलों की त्रिज्या 2 3 4 है सेंटीमीटर है। इन नलों में बहने वाली पानी की मात्रा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। क्या बोला गया, सबसे पतले पाइप टंकी को 174 मिनट में भर सकता है, तो तीनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेगा, ये पूछा जा रहा है। यानी R1 R2 R3 का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2 3 और 4 दिया हुआ है। तो वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, W1 और W2 और W3। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। बोला सबसे पतला पाइप 174 मिनट में भरता है, तो इसमें सबसे जो कम पानी में टंकी में डालता होगा कौन डाल रहा है, 4। तो 4 डाल रहा है और ये इसको टाइम लग रहा है कितना, 174 मिनट लग रहा है। तो ये टंकी का कैपेसिटी निकाल ली कि टंकी इतना लीटर का होगा, इतना गुना करने का 4 गुना 174 इतना लीटर का होगा। बोला तीनों मिलकर मतलब कि पहला नल दूसरा नल और तीसरा नल
और तीनों कितना पानी डाल रहा है, तो 4 और 9 कितना हुआ 13, 13 और 16 कितना हुआ 29, यानी 29 लीटर पानी डाल रहा है तीनों मिलकर। तो यहाँ लिख दो कि तीनों नल मिलकर, ठीक है लिख दिए। अब इसको ये कितने बार में कटेगा 29 से, ये कटेगा 6 बार में, और 6 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा 24। कितना मिनट लगेगा तीनों को भरने में, वो टंकी को 24 मिनट लगेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल कीजिए। नल ए का व्यास नल बी का 3 गुना है। नल बी अकेले टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा, ये पूछा जा रहा है। ए और बी, क्या बोला कि नल ए का जो व्यास है नल बी का क्या है 3 गुना है, तो नल बी का जो व्यास है अगर 1 है तो ये क्या है इसका 3 गुना है, यानी डायमीटर 1 और डायमीटर 2 का रेशियो दिया हुआ है, क्या है 3:1 है। अब बोला जा रहा है कि जो है नल बी अकेले 20 घंटे में भर सकता है, तो अगर हम इसका रेडियस का रेशियो निकाले तो कितना होगा, तो रेडियस का रेशियो इसका डायमीटर का आधा होता है, तो क्या लिखेंगे 3/2, और इसको क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसका आधा होता है। तो आधा करेंगे, रेशियो में क्या होता है, रेशियो में कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। मतलब आधा करने से कोई फायदा हो नहीं रहा है, वो कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो इसका जो रेडियस का डायमीटर का अनुपात होगा वही रेडियस का अनुपात हो जाएगा डायरेक्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर इसका आधा भी करेंगे तो क्या होगा, रेशियो निकालेंगे तो वो 2 कट जाएगा। तो डायरेक्ट जब डायमीटर का जितना रेशियो होगा वही आपका त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो अब पानी कितना डालेगा ये लोग, यानी कि वाटर 1 और वाटर 2, तो इसका ये 2 गुना पानी डालेगा, तो पानी जो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका डबल पानी डालेगा। तो ये कितना डालेगा, ये 9 डालेगा और ये 1 डालेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना होगा। तो बोला गया कि बी जो है 20 घंटे में भर सकता है। अच्छा बी भर कितना रहा है पानी, तो बी देखो यहाँ पर 1 लीटर पानी डाल रहा है। 1 लीटर बोलो या 1 यूनिट बोलो, इस समझाने के लिए हम लीटर बोलते हैं। तो ये 1 पानी डाल रहा है, और बी कितना 20 घंटे में, तो 20 घंटे में जब वो 1 डाल रहा है, 1 लीटर 20 घंटे में डाल रहा है, तो यानी कि 20 लीटर टंकी में डलाया होगा पानी, यानी 20 लीटर ही टंकी का क्षमता है। तो वही बोल रहा है कि दोनों नल मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेगा। दोनों नल मतलब ए और बी मिलकर, और टंकी है कितना का, टंकी यही आपका है 1 × 20, तो दोनों का है कितना है, ये 9 और 1 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे, कितना टाइम लगेगा 2 घंटे लगेगा दोनों को मिलकर टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझने में कहाँ दिक्कत आई, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल कीजिए। एक नल के व्यास को 1.1/2 गुना कर दिया जाता है, तो यदि पहले उसे भरने में 18 मिनट लगता था तो अब कितना मिनट लगेगा। देखो पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, यानी कि अगर पहले 2 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया। क्या इसका व्यास यानी डायमीटर D1 और D2, यानी कि मान लो पहले जो डायमीटर 1 था वो 2 था, तो अब उसको कितना कर दिया गया 3 कर दिया गया पहले, मतलब बिफोर, ये बिफोर का है, लिख देते हैं बिफोर। और अब का मतलब नाउ, यानी ये अब का है, ठीक है। तो हम इसका क्या रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस निकालेंगे, R1 और R2 का रेडियस हो जाएगा 2:3, क्योंकि डायमीटर का जो रेडियस होगा आपका अनुपात होगा, जो डायमीटर का अनुपात होगा वही रेडियस का अनुपात होगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे डायमीटर का क्या होता है आधा करना होता है, तो आधा करेंगे तो रेडियस में तो अनुपात में तो कट जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर का जो अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेडियस का 2 गुना कर देंगे, यानी स्क्वायर करके निकालेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 और
ये 9 हो जाएगा। बोला गया सबसे पहले उसे भरने में 18 मिनट लगा। सबसे पहले वो कितना लीटर पानी डाल रहा है सबसे बिफोर, तो बिफोर वो 4 लीटर पानी डाल रहा है और कितने मिनट तक डाल रहा है, 18 मिनट तक। तो बोला गया है कि अब वो कितने मिनट लगेगा उसे भरने में। अब मतलब नाव, अब कितना मिनट लगेगा उसे भरने में। तो अब जो वो 9 लीटर मान लो पानी डाल रहा है तो कितना समय लगा, उसे लगा 8 मिनट लगा उसे भरने में। इस सवाल का यही आंसर हो गया कि अब जो उसे भरने में लगेगा वो 8 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 17 कहते हैं 70। सवाल नंबर 70 कितना है, क्या बोल रहा है, एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि नल के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो अब कितना मिनट लगेगा। देखो मान लेते हैं बिफोर, पहले जो है, और नाउ। पहले मान लेते हैं नल का जो व्यास होगा वो 1 था तो उसको दुगुना कर दिया गया, यानी कि 2 कर दिया गया, डायमीटर 1 और डायमीटर 2 का अनुपात। तो रेडियस का अनुपात क्या होगा, तो रेडियस का अनुपात होगा R1 और R2 का अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अच्छा, इसका वाटर का कितना होगा, कितना वो पानी निकालेगा, W1 और W2 का कितना हो जाएगा। तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, यानी कि पहले वो 40 मिनट में भर सकता था, यानी 1 गुना 40 कर दिए, ये टंकी का क्षमता निकाल लिए। ठीक है, तो पूछा गया कि अब मतलब नाव, अब उसे कितना समय लगेगा। तो अब वो कितना लीटर पानी डाल रहा है, 4 डाल रहा है, तो कितना समय लगा, उसे लगा 10 मिनट। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 14 भी खत्म हो गया आपका, आप टाइप 15 चालू हो गया। ठीक है, कीजिए, ये भी सवाल कीजिए। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके CGL और CHSL और MTS में। भरने वाले 2 नल A और B की गति क्रमशः 38 लीटर पर घंटा और 52 लीटर पर घंटा, और तीसरा खाली करने वाले नल 50 लीटर पर घंटा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 25 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है। इस बार आपसे टंकी की क्षमता पूछी जा रही है, ये क्या है। तो देखो ये जो है वो 38 लीटर पर घंटे के हिसाब से वो ये नल पानी भर रहा है। 38 लीटर पर घंटे के हिसाब से ये क्या कर रहा है, ये भरने का काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, इसलिए हम प्लस कर दिए। फिर बी क्या कर रहा है, बी जो है 52 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरने का काम कर रहा है। फिर सी क्या कर रहा है, सी जो है वो 50 लीटर पर घंटे के हिसाब से खाली करने की काम कर रहा है। नहीं तो यहाँ पढ़ो ध्यान से, देखो खाली करने की नल 50, तीसरा नल खाली करने वाले नल की गति 50 लीटर पर घंटा है, तो ये खाली करने की काम कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर तीनों नल चालू होगा तो कितना लीटर पानी भराएगा 1 घंटे में। तो जब तीनों चालू होगा तो ये 38 भरेगा और बी 52 भरेगा और ये सी 50 खाली कर देगा। तो 38 52 कितना हुआ, 90, और 90 में 50 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यानी 40 लीटर पर घंटा तीनों नल मिलकर टंकी में पानी भरेगा। और कितने देर तक वो पानी भर देगा नल को, तो तीनों नल एक साथ चालू किया गया तो वो 25 घंटे में भर देगा। जब वो 1 घंटे में 40 लीटर पानी भर रहा है तो टंकी को 25 घंटे तक चलाएंगे तो वो कितने लीटर पानी भर देगा, तो 40 लीटर 1 घंटे में, तो 25 घंटे में कितना पानी भर देगा, 25 घंटे में 1000 लीटर पानी भर देगा। तो जब 1000 लीटर पानी भर देगा तो यही 1000 लीटर क्या है, आपके टंकी का कैपेसिटी है, टंकी की क्षमता है। टंकी की क्षमता कितना है, 1000। इस सवाल का क्या हो गया आंसर, क्योंकि 25 घंटे बाद टंकी पूरा भर जाएगी। तो वो 1 घंटे में 40 लीटर के हिसाब से टंकी नल तीनों मिलकर भर रहा था और 25 घंटे तक तीनों चलेगा, यानी 1000 लीटर वो टंकी में पानी डालेगा, टंकी भर जाएगी, यानी 1000 लीटर का ही टंकी था तभी तो भर गया 1000 लीटर पानी डालने के बाद।
25 घंटे में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नल बी 75 लीटर पर घंटे पानी भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, यही पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये जो है ये 15 घंटे में क्या करता है? टंकी को भर सकता है। भर सकता है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि ये भरने का काम कर रहा है। अच्छा, फिर क्या बोला कि बी जो है 75 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी भरता है। बी जो है 75 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से 75 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो पानी भरता है, यानी 1 घंटा में भी 75 लीटर पानी डालेगा, यानी नल बी। फिर बोला गया दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी 6 घंटे में भर जाएगा। दोनों नल कौन है? ये नल तो चल रहा है, और दूसरा नल कौन है? दूसरा नल बी है जो भरने का ही काम कर रहा है। तो दोनों जब भरेगा तो कितने समय में भर देगा? 6 घंटे में भर देगा। यही बोला है 6 घंटे में भर देगा। तो अब दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। एक्चुअली यहाँ कोई खाली करने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम माइनस प्लस पर उतना ध्यान दें, प्लस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ खाली करने की बात बोलने लगेगा, यानी सवाल बोलने लगेगा, तो वहां पर हमको ध्यान रखना होगा कहाँ माइनस देना है, कहाँ प्लस देना है। इसमें कहीं भी सवाल में कहीं भी खाली करने, टंकी खाली करने की या नल खाली करने की बात नहीं कहा है, इसलिए हमें प्लस पर भी उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पूरी चीजें हम लिख दे रहे हैं कि कौन चीज क्या बोल रहा है, खाली करने का और भरने का। या खाली करने के तो ऐसे कहीं कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो 15 से 30 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। और इसको भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी ए 2 भरेगा और ए प्लस बी जो है 5 लीटर भरता है, तो बी कितना भर रहा होगा? बी 3 भर रहा होगा, 3 लीटर। तो अगर बी को अकेला हम भरवाएंगे, ये टंकी है कितना? 30 लीटर का, बी को अकेला भरवाएंगे तो कितना टाइम लगेगा भरने में? इसे लगेगा 10 घंटे। बी को अगर अकेला इस टंकी को भरवाएंगे, यानी एलसीएम को ही हम लोग क्या मानते हैं? टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? टंकी का एक्चुअली क्षमता, तो टंकी का ओरिजिनल क्षमता ही निकालने के लिए इसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर टंकी को कितना घंटा लग जाएगा? बी को अकेला भरने में 10 घंटा। तो 10 घंटा जब बी को यहाँ भरने में लगेगा, बात को समझिए, और बी जो है वो 1 घंटा में 75 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो वो कितना लीटर पानी भरेगा? सॉरी, बाहर निकालेगा कह रहे हैं, भरेगा 75 लीटर भरेगा, वो 10 घंटे तक भरेगा। तो कितना पानी आ जाएगा टंकी में? 750 लीटर आ जाएगा। इस 750 लीटर क्या है? ये टंकी का यही क्षमता है। ये टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता है। इस सवाल का क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल कीजिए। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी 60 लीटर पर घंटे पानी भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखो, नल ए जो है वो 10 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। ठीक है, और बी जो है वो 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरता है। और फिर बोला गया दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो वह ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो वो 6 घंटे में भर देगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। ये कितने बार में गया? 3 बार में। ये कितने बार में गया? 5 बार में। तो हम यहाँ से बी का निकाल लेते हैं। बी का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बी का 1 घंटे का हमको दे रखा है कि बी के 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, इसलिए हम बी का निकाल लेते हैं। तो टोटल है कितना? 30। बी का एफिशिएंसी कितना होगा? ये 3 होगा, तो ये 2 होगा, तभी तो 5 है, तो 2 के हिसाब से तो ये कितना? 15 घंटे लगेगा। कितना घंटे लगेगा? 15 घंटे। तो 15 घंटा लगेगा, तो 60 गुना 15 कर देते हैं। तो ये क्या निकला? ये आपका निकल गया 15 छक्के 90, यानी 900 लीटर हो गया। ये क्या? टंकी का क्षमता हो गया। टंकी की क्षमता कितना हो गया? 900 लीटर। इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट आंसर 900। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो गया। बताइए, कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल बी प्रत्येक घंटे 60 लीटर पर घंटा पानी बाहर निकालता है। चलो, ए जो है इसे 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है इसमें पानी निकालता है कितना, 60 लीटर पर घंटा। ये जो माइनस दिए हैं ये पानी बाहर कर रहा है, इसलिए हम माइनस दे रहे हैं। ठीक है, बी जो है, बी के आगे माइनस देने का मतलब है बी पानी को बाहर कर रहा है टंकी से। फिर बोला दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर जाएगी। ये तो भरने का काम कर रहा है, बी क्या खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस दिए। अब मिलकर कितना 10 घंटे में भर दे रहा है। 6 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ये 5 बार में गया, ये 3 बार में गया। ए का भी इफिशियंसी 5 हुआ और बी का इफिशियंसी कितना होगा कि 3 हो जाना चाहिए। ए 5 भर रहा है तो अब बी कुछ खाली कर रहा होगा, दोनों मिलकर 3 भर रहा है, तो मतलब 2 खाली कर रहा होगा तभी तो दोनों मिलकर 3 भर रहा है। तो बी कितने समय में खाली करेगा टंकी को, 2 के इफिशियंसी से 15 घंटे में खाली करेगा। अब हमें 15 घंटे क्या निकल गया, बी का टाइम निकल गया। और बी कितने हिसाब से पानी खाली कर रहा है, 60 लीटर के हिसाब से, 60 लीटर पर घंटे के हिसाब से वो 15 घंटे तक खाली करेगा। तो क्या हो जाएगा, 900 लीटर टंकी का क्या निकल जाएगा, टंकी का क्षमता निकल जाएगा। टंकी की क्षमता टंकी की क्षमता 900 लीटर। इस सवाल का 900 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई समस्या। कहीं कुछ सवाल में नहीं था, अगर आप ध्यान से, आपके अंदर पेशेंस है वीडियो को देखने का, समझने का, तो आराम से आप वीडियो को देख पाइएगा। अन्यथा स्किप कर दीजिएगा और फिर कहीं और जाइएगा, कहीं और देखिएगा। लेकिन जो सवाल करा रहे हैं ये सारी सवाल बेस्ट है, आप एक बार विश्वास कीजिए। आप जितने भी क्लास हम कराएंगे उतना क्लास एक बार आप पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने में, अगर न्यू स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर एक दिन में आपके क्षमते के हिसाब से आप वीडियो देख पाइएगा। मान लेते हैं आपका क्षमता है एक दिन में एक वीडियो देखने का, तो एक दिन में एक वीडियो देख पाइएगा। अब पहले से कोई पढ़ रखा है तो एक दिन में वो 3-4 वीडियो भी देख सकता है, पूरा वीडियो भी देख सकता है या 2 वीडियो देख सकता है। तो अगर आप न्यू हैं तो एक दिन में एक वीडियो देखिए और उसको 2 बार देखिए। अब फिर देखने के बाद एक बार उसको खुद से सोल्यूशन कीजिए, यानी सवाल को फिर से चलाइए और खुद से फिर कीजिए सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल, नल ए एक टंकी को 75 लीटर पर घंटे पानी भरता है और दूसरा पी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है। ठीक है, ए जो है वो भरता कितना है पानी, 75 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी भरता है। अब बी जो है वो बी क्या कर रहा है, 10 घंटे में पानी क्या कर रहा है, खाली कर सकता है, इसलिए माइनस दे दिए मैं। फिर यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए जो है खोल दिया जाए तो 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ये क्या करता है, भरने का काम करता है, बी खाली करने का काम करता है, लेकिन टंकी क्या हो रहा है, भरा रहा है। टंकी क्या भरा रहा है, इसलिए हम रहने दिए 15। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10 और 15 का एलसीएम 30 हुआ। ये क्या हो गया, ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, ये -3 हुआ। और यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर 2 भर जाना चाहिए टंकी, तो ये 5 रखेंगे तभी तो 5 लीटर भरेगा, 3 लीटर खाली होगा, तब भी 2 लीटर टंकी में पानी रहेगा। ये जो है इस टंकी को कितने समय में भर देगा, तो टंकी का क्षमता है 30 और ए का है क्षमता 5, भाग दे देंगे, उसे 6 घंटा लगेगा। 6 घंटे के हिसाब से 75 लीटर पर घंटे के हिसाब से वो 6 घंटे चलेगा, 75 लीटर के हिसाब से कितना पानी भरा जाएगा, तो भरा जाएगा आपका 450 लीटर। कितना, 450 लीटर। ये क्या निकल गया, ये टंकी की क्षमता निकल गया। क्या निकल गया, टंकी का क्षमता। इस सवाल का यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल कीजिए। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी से 45 लीटर पर घंटे पानी बाहर निकालता है। तो यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बताएं। देखो सी जो है
वो क्या करता है, टंकी के पानी को बाहर निकालता है। कितने के हिसाब से, तो 45 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी बाहर निकाल रहा है। ए जो है वो क्या कर रहा है, 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। बी क्या कर रहा है, 12 घंटे में भर सकता है। और तीनों मिलकर, ए बी भरने का काम कर रहा है और सी खाली करने का काम कर रहा है, तीनों मिलकर इसे 10 घंटे में भर सकता है। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छके 60। ठीक है, ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, तो ये कितना खाली कर देगा कि ओवरऑल 3 भराएगा। ये 9 भरेगा, 9, ये ए और बी 9 भर रहा है, तो ये 3 खाली करेगा, तभी तो 6 ही लीटर पानी जाएगा। तो अब सी का हम निकाल लेते हैं। 60 लीटर का टंकी है, 3 के हिसाब से खाली करेगा, उसे 20 घंटा लगेगा उसे खाली करने में। ठीक है, तो वो 45 लीटर पर घंटे के हिसाब से खाली करेगा 20 घंटे तक। कितना हो जाएगा, यानी 900 लीटर हो जाएगा। तो ये क्या निकला, 900 लीटर, ये टंकी की क्षमता निकला, टंकी की क्षमता निकला। ठीक है, टंकी की क्षमता निकला। इस सवाल का क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल देखिए। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी 60 लीटर पर घंटे पानी भरता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है। ए जो है वो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। बी जो है 30 घंटे में भर सकता है। अच्छा, यहाँ पर बोल रखा है कि जो सी जो है वह पानी भरने का काम कर रहा है। इस बार सी कितने पानी भरने का काम कर रहा है, 60 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी भर रहा है। ठीक है, यहाँ ए और बी और सी तीनों भरने का काम कर रहा है। कितने समय में भर देगा, 5 घंटे में भर देगा। तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। ये 2 हुआ, ये 1 हुआ और ये 6 हुआ। ये 2 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, तो ये कितना भरेगा, ये 3 भरेगा। तो सी बराबर क्या हो गया, 60/3। ये कितना घंटा लगा उसे, 20 घंटा लगा। 20 घंटे के हिसाब से 20 घंटा वो चलेगा सी, और इधर पानी भर कितना रहा है, 60 लीटर पर घंटे। तो 20 घंटे में कितना भर देगा, 20 घंटे में भर देगा 1200 लीटर। वो यही टंकी का क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया 1200। कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या, बताइए। कहीं कोई सवाल पढ़ने में या कोई समझने में कोई चीज़ आंसर क्यों नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि टंकी जो यहाँ पर है, यहाँ पर 30 है। देखिए यहाँ पर 30 करना होगा। 30 कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 घंटे। 3 से भाग लगेगा, नीचे ये 3 है, 10 घंटे। तो 10 से इधर गुना हो जाएगा। 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो इधर 600 लीटर हो जाएगा। 600 लीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल कीजिए आप लोग 78 नंबर सवाल। अठहत्तर नंबर सवाल बोल रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 एवं 15 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल सी से 10 लीटर पर घंटे पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, यही पूछा जा रहा है। ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। बी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है। सी जो है वो पानी कितना बाहर निकालता है, वो पानी बाहर निकालता है आपका 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो पानी बाहर निकाल रहा है। अच्छा, मतलब यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर देता है। ए और बी तो भरने का काम कर रहा है, सी खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस लिखे। तीनों मिलकर कितने समय में भर दे रहा है, 10 घंटे में भर दे रहा है, यही बोल रहा है। अब देखो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10
10 छके 60, ठीक है। अब ये ए 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, और सी कितना खाली करे कि ओवरऑल 6 ही भरा है। ये दोनों मिलकर 9 भर रहा है, तो सी 3 खाली कर रहा होगा, तभी तो वो 6 भरा रहा है। तो सी जो है टंकी का है कैपेसिटी कितना, 60 लीटर का, 3 के हिसाब से खाली करेगा, उसे कितना घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा। तो 10 लीटर पर घंटे के हिसाब से खाली करेगा, 20 घंटे में वो क्या कितना लीटर पानी खाली कर देगा। तो देखो, तो 200 नहीं, यहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बात को समझो। देखो यहाँ क्या बोला, 10 लीटर प्रति मिनट है, और यहाँ क्या है, ये घंटा है। तो पहले इसको घंटे में निकालना होगा। इसको घंटे में निकालने का मतलब 1 मिनट बराबर 10 लीटर पानी निकल रहा है। तो 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट निकाल लेते हैं। 60 मिनट बराबर कितना होगा, 600 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 20 घंटा में कितना लीटर पानी निकलेगा। तो 600 गुना 20 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12,000 लीटर पानी निकलेगा। इस सवाल का यही करेक्ट आंसर होगा, 12,000 टंकी का क्षमता रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए कहीं कोई समझने में कहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नल एक टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी भरी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, खाली कर सकता है, और तीसरा जो है 60 लीटर पर घंटे पानी भरता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 24 घंटे में भर सकता है। देखो वो कितना लीटर पहले पानी निकाल रहा है, वो चीज़ हम इधर साइड में लिख देते हैं। वो निकाल रहा है पहले कितना लीटर पानी भर रहा है, तो सी जो है वो भर रहा है 60 लीटर पर घंटे के हिसाब से टंकी में पानी भर रहा है। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब ए बोल रहा है कि 40 घंटे में टंकी में पानी भर सकता है, बी बोल रहा है कि 60 घंटे में टंकी में पानी खाली कर सकते हैं, माइनस लिख दिए। बोला तीनों मिलकर टंकी में क्या कर रहा है, तो बी तो खाली करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस, और सी क्या भरने का ही काम कर रहा है। यहाँ देखो सी का बता रखा है 24 घंटे में वो भर सकता है, या भर सकता है, इसलिए प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखे, प्लस नहीं कुछ लिख रहे हैं तो मतलब प्लस है वहाँ। अब 40, 60 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इससे भाग देंगे तो 40 को 120 में 40 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितने बार में, 2 बार में जाएगा। तो ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए हम -2 लिखे, इसको 5 लिखे, 24 पंच 105 होता है। तो ये क्या हो गया, ये 3 है, और बी तो 2 खाली करने का काम कर रहा है। तो सी कितना करेगा, डालेगा पानी कि 5 ही लीटर टंकी में पानी जानी चाहिए। तो ये दोनों मिलकर ए और बी कितना पानी डाल रहा है, तो 1 लीटर डाल रहा है, क्योंकि 3 ये भर रहा है तो ये 2 खाली कर रहा है, तो 1 ही भरा रहा है, तो सी 4 डाल रहा होगा, तभी तो 5 लीटर टंकी में पानी है। अच्छा, सी को अगर 120 लीटर टंकी भरना है तो कितना टाइम लगेगा, उसे लगेगा 30 घंटे। कितना घंटा लगेगा, 30 घंटे। तो बताओ कि 1 घंटे में जब वो 60 लीटर पानी डालेगा और 30 घंटे तक, तो कितना लीटर पानी डालेगा, बताओ कितना घंटे तक कितना लीटर पानी डालेगा। तो वो 1800 लीटर वो पानी डालेगा। इस सवाल का यही आंसर हुआ। तो टंकी का क्षमता कितना हो जाएगा, टंकी की क्षमता जो हो जाएगा वो 1800 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल कीजिए। 80 नंबर सवाल है, एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 40 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाता है। देखो जो पानी पहले ये कितना लीटर पानी बाहर निकल रहा है, उस चीज़ को हम इधर लिख देते हैं। तो बाहर निकाल रहा है कितना, तो 40 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है वो 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, फिर बोला दोनों नल मिलकर एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी, भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। मतलब ए और बी तो खाली करने का काम करेगा, लेकिन टंकी क्या हो जाएगा, 10 घंटे में खाली हो जाएगा। यहाँ देखिए बोल रहा है 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी।
अब इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ये 2 हो गया, ये -3 हुआ। ये 2 लीटर पानी डालेगा तो इसमें कितना ये खाली कर देगा कि उल्टे 3 लीटर खाली हो जाना चाहिए, तो -5 लीटर होगा, तभी तो 3 लीटर खाली हो जाएगा। तो बी जब 30 लीटर का टंकी है, 5 की एफिशिएंसी खाली करेगा तो कितने घंटे लगेगा, उसे 6 घंटे लगेगा। ठीक है, तो वो 40 लीटर पानी 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो 6 घंटे तक खाली करेगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 240 लीटर। कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, 40 गुना 6 करेंगे 240 लीटर हो जाएगा। ये टंकी का क्या हो जाएगा, टंकी की क्षमता हो जाएगी। टंकी की क्षमता, इस सवाल का यही आंसर हो गया। यही क्षमता पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता क्या हो, 240 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल कीजिए। 81 नंबर सवाल कीजिए। एक नल ए 60 लीटर पर घंटे पानी भरता है। ये नल जो है, ये नल जो है 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो क्या कर रहा है, पानी भरता है। 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरता है। अब दूसरा नल भी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल जो है बी जो है वो खाली कर सकता है 6 घंटे में। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाए। तो ये तो भरने का काम कर रहा है, बी खाली करने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखो, और पूरा टंकी जो है वो 10 घंटे में खाली कर देगा, इसलिए माइनस दे दिए। दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। ये -5 हो गया, ये -3 हो गया, तो ये -5 हो गया। यहाँ पर क्या रखे कि जो -3 हो जाए, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो ये जो है 60 लीटर का 30 लीटर का टंकी है, इसे 2 के हिसाब से भरेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे लगेगा। कितना घंटे लगेगा, 15 घंटे लगेगा। अब बताओ, 1 घंटे में वो 60 लीटर पानी डाल रहा है, तो 15 घंटे तक डालेगा तो कितना लीटर डाल देगा, 15 छक्के 90 यानी 900 लीटर डाल देगा। तो ये क्या हो गया, 900 लीटर टंकी का क्या हो गया, क्षमता हो गया। ये पूछ रहा है कि टंकी का क्षमता कितना होगा, टंकी का क्षमता होगा 900 लीटर। इस सवाल का यही आंसर हो गया। यहाँ देखो पूछ रखा है टंकी की क्षमता क्या होगी, तो 900 लीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चले आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखिए। 2 नल एक टंकी को 8 मिनट 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी 75 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली हो जाता है। तो टंकी की क्षमता बताएं। चलिए इसको भी करते हैं। क्या बोला गया कि सी जो है वो 75 लीटर पर घंटे पर मिनट के हिसाब से वो पर मिनट के हिसाब से पानी वो बाहर निकालता है। सी ए जो है वो 8 मिनट में टंकी को भर सकता है। बी जो है वो 10 मिनट में भर सकता है। और तीनों मिलकर सी तो खाली करने का काम कर रहा है, जब तीनों मिलकर 40 मिनट में टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर देगा। तो -40 लिख दिए। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। ये 5 हो गया 5 बार में, ये 4 बार में, ये 1 -1 बार में। तो ये क्या है, 5 है, और ये क्या है, 4 है। यहाँ क्या रखे जो -1 हो जाए, तो यहाँ -10 रखिएगा, तभी -1 होगा। तो सी जो है 40 लीटर को 10 के हिसाब से खाली करेगा, तो उसे कितना मिनट लगेगा, उसे 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। 1 मिनट में वह 75 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 4 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा, 300 लीटर। ये 300 लीटर ही टंकी, 300 लीटर पानी अगर बाहर निकाल रहा है, यानी कि टंकी में 300 लीटर ही पानी था, यानी टंकी का कैपेसिटी ही 300 लीटर है। तब इसका मतलब यही हुआ 300 लीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पढ़िए। 2 नल ए और बी 7.5 मिनट और 5 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी इसे 21 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह
60 मिनट में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है? तो टंकी की क्षमता क्या है, यही पूछ रहा है हमसे। ये जो है 7.5 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 15/2 मिनट, ठीक है। बी को क्या लिखते हैं, 5 मिनट। और सी क्या कर रहा है, सी जो है पानी बाहर निकाल रहा है 21 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तीनों मिलकर जब तीनों मिलेगा यानी ए और बी और माइनस सी, वो 60 लीटर पानी 60 मिनट में वो खाली कर देगा। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 15 और 5 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 15 चौके 60 और 4 बार में गया और 4 से 2 में गुना कर देंगे, कितना हुआ, 8 हुआ। ये कितने बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा। ये कितने बार में, ये माइनस 1 बार में, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम माइनस लिख दिए। अब क्या होगा, ए का मान 8 निकला, बी का मान 12 निकला, सी का मान कितना हो जो कि -1 हो जाए, तो सी का मान -21 होगा, तभी ये होगा आपका -1। तो सी का हम निकाल लिए कि 60 लीटर का टंकी है और उसे 21 लीटर के हिसाब से वो खाली करेगा, तो वो इतना मिनट लग जाएगा। किसी से कटेगा, कट भी रहा है तो रहने दीजिए, नहीं कट रहा है, मान लीजिए कट रहा है, 3 से कट रहा है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे सी को 60/21 मिनट लगेगा। वो 1 मिनट में इतना लीटर निकाल रहा है, तो वो 60/21 मिनट तक जब पानी निकालेगा तो कितना होगा, 21 से 21 कट जाएगा। टंकी कितना लीटर का था, टंकी 60 लीटर का था, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 60 लीटर, ठीक है। बताइए कहीं कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल देखिए। एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर एक टंकी को पानी से भरते हैं। वो लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। बताएं दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितने समय में भरेंगे? बॉय और गर्ल्स की बात हो रही है। लड़का जो है 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है और लड़की जो है वो 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरता है। ये बोल रहा है भरवाना कितना है पानी उससे, 100 लीटर। तो हम क्या करते हैं, इससे भी 100 लीटर पानी भरवा कर देखते हैं इसे कितना मिनट लगेगा, और इसे भी 100 लीटर पानी भरवा कर देखते हैं इसे कितना मिनट लगेगा। तो जब 100 लीटर इससे भरवाएंगे तो ये तो डायरेक्ट इसका मल्टीपल मिल गया कितना, 25 का, और ये भी इसका 25 गुना हो जाएगा, कितना हो गया, 75 मिनट लगेगा। यानी लड़का को 100 लीटर पानी भरने में उसे 75 मिनट लगेगा। अब लड़की को 100 लीटर भरने में पानी कितना मिनट लगेगा, तो ये तो इसका डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो इसको 4/3 गुना क्या करेंगे, 100, तो ये क्या हो गया, 400/3 मिनट लगेगा, ठीक है। तब दोनों मिलकर बोल रहा है, यानी कि बॉय और गर्ल्स को मिलकर बोल रहा है, बॉय को कितना टाइम लग रहा है, 75 मिनट, गर्ल्स को कितना टाइम लग रहा है, 400/3 मिनट। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 75 और 400 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 1200 लेकर देखते हैं। 1200 इससे इसको ये कितने बार में जाएगा, ये आपका चला जाएगा, ये एक बार में जाएगा तो 25 से 45, चलिए वो निकाल ही लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 और 400, इससे काटते हैं, 25 से काटते हैं, ये 3 बार में गया और ये एक बार में बच गया कितना, 16। अब किसी से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, सबको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे 25 गुना 3 गुना 16, तो 16 गुना 3 कर लेते हैं, कितना होगा 48। 48 गुना 25 करेंगे तो 25, फिर 200 बच गया 20, और 25 चौके कितना हो गया, 25 चौके 100 और 20 कितना हो गया, 1200। सही था एलसीएम, ठीक है, एलसीएम सही था, हम लोगों को घटाने में दिक्कत हो रहा था। ये 1200 एलसीएम है, 1200 है तो इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, बच गया कितना 45। तो अब कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में, यानी 16 बार में लग जाएगा भाग, ठीक है। 400 को 1200 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में, 3 से नीचे गुना होगा, ये 9 बार हो गया,
तो ये 1200 को मिलकर दोनों कितने समय में करेगा, तो ये क्या है 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। 25 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2500 के 100 और 25 8 200, कितना मिनट लगा 48 मिनट लगा। यानी दोनों मिलकर इस काम को 100 लीटर पानी को भरने में उसे कितना समय लगेगा 48 मिनट लगेगा, लड़का और लड़की को दोनों को मिलकर। समझ गए आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए किया क्या है कि 100 लीटर लड़का का पहले निकाल लिए कि 100 लीटर लड़के को भरने में अकेला कितना टाइम लगेगा 75 मिनट, और लड़की को कितना लगेगा 400/3 मिनट लगेगा। अब दोनों को क्या किए हैं कंबाइंड किए हैं, और जो पहले हम लोग करते थे जिस हिसाब से उसी हिसाब से कर दिए हैं। यहाँ तक के आने के बाद तो अभी समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल, 85 नंबर सवाल कीजिए। 85 नंबर सवाल बोल रहा है एक टंकी में 8 नल है। एक टंकी में कितना नल है 8 नल है। 5 भरने वाला शेष खाली करने वाला। प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में भर सकता है एवं प्रत्येक खाली करने वाला 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल मिलकर 11 लीटर पर घंटे पानी भरता है और उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा फुल हो जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है। टंकी है कितना, नल कितना है 8 नल है। देखो भरने वाले को क्या बोलेंगे इनपुट, और पानी निकालने वाले को क्या बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, पानी भर कितना रहा है, कितना नल भर रहा है पानी 5 नल, तो आउटपुट कितना कर रहा होगा 3 कर रहा होगा। कैसे, क्योंकि टोटल तो 8 है। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि भरने वाला जो है नल 12 घंटे में भर सकता है, यानी कि इनपुट करने वाला नल जो है वह 12 घंटे में भर सकता है। अच्छा, आउटपुट करने वाला कितना, आउटपुट को ओ से लिख रहे हैं तो 16 घंटा में वो खाली कर सकता है, तो -16 लिख दिए। अब इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 48 होगा। 4 चौका 48, ये 16 48, तो ये -3 लिख दिए क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर ये दोनों मिलकर कितना समय में टंकी को कितना लीटर मिलकर कितना लीटर पानी दोनों मिलकर कितने समय में भर रहा है। ये नल ये 48 है, तो ये दोनों मिलकर कितना भरेगा पानी 4 और 1 नहीं, हाँ 4 और 1 रुक जाओ वैसे नहीं। अब देखो कि जो है पहला नल यानी एक नल 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो वो 5 नल है 4 लीटर डालने के लिए, यानी 20 लीटर पानी। फिर 3 नल है जो पानी बाहर 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और 3 नल बाहर निकाल रहा है, तो कितना 9 लीटर। तो कितना हुआ 20 में लीटर भरा रहा है, 9 लीटर बाहर हो रहा है, तो यानी 11 लीटर टंकी में पानी जा रहा है। तो 48 लीटर का टंकी है, तो भाग दे देंगे 11 से, तो क्या निकल गया ये टंकी का क्या निकल गया, इतने मिनट लगेगा उसे, तो इतने मिनट लगेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सभी नल मिलकर वो 11 लीटर पर घंटे के हिसाब से ही पानी भर पा रहा है। 11 से गुना कर देंगे, हम बता देंगे टंकी का क्षमता कितना है 48 लीटर। हो गया इस सवाल का आंसर। ये जो निकाले हैं 48/11, ये टाइम निकल गया। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया, कितना टाइम लगा, और वो कितने जिससे दोनों को मिलकर, और वो एक दोनों सभी नल मिलकर 11 लीटर पर घंटे के हिसाब से। तो 11 तो एक मान लो ये घंटा है, घंटे में है, और ये 11 मैंने 1 घंटे में इतना पानी वो भर पा रहा है। तो इससे कर लिए हम कैलकुलेशन और बता दिए कि वो 48 लीटर पर घंटे 48 लीटर टंकी का क्षमता होगा। चलिए अब देखिए 86 नंबर सवाल देखिए। एक टंकी में 16 नल लगा हुआ है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें 10 भरने वाला है और शेष खाली करने वाला, तो 16 है तो 6 खाली करने वाला होगा। ठीक है, अब ये इनपुट जो है वो कितने मिनट में भर सकता है, तो 6 मिनट में भर सकता है। अच्छा, आउटपुट कितने मिनट में भर सकता है, तो 8 मिनट में वो खाली कर सकता है। ठीक है, माइनस देने का कोई मतलब नहीं जब आउटपुट लिख नहीं रहे हैं तो। अब दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24 हुआ, 6 चौके 24, 8 दिया 24। अब देखो एक नल जो है वो 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 10 नल कितना लीटर पानी भरेगा 40 लीटर। एक नल 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 6 नल कितना लीटर पानी निकालेगा 18 लीटर निकालेगा। तो 40 में 18 घटेगा तो कितना होगा
40 में 18 घटेगा तो आपका 22 होगा, 22 लीटर होगा। तो ये 22 लीटर के हिसाब से टोटल टंकी में है आपका 24 लीटर का टंकी, 22 के हिसाब से इतना घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो वो और वो कितना इतना घंटा लगने के बाद वो बता रहा है कि 33 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी, तो 33 से गुना कर दिए, तो 22 से 2 बार में गया, 22 से करते हैं 11 से 2 बार गया, और ये 11 से ये 3 बार गया, ये 2 से कितने बार में गया, 12 बार में। बाकी कितना हो गया, 36 लीटर। यानी टंकी का कैपेसिटी कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया, आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, मान रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो को देखते ही रहना है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं पाइपिंग सिस्टम की क्लास तब। क्या दोस्तों यहीं तक रहने दे? अच्छा, देखते हैं अभी अगला टाइप कौन। अब अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16 जो है अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहीं तक क्लास रखते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा पाइपिंग सिस्टम का ये पार्ट 5 क्लास है, आपको अच्छा ही लगा हो? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ अब अगले वीडियो में, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।